हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का सफर शुरू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग स्किल्स में। और प्रोग्रामिंग में हम लोग सीख रहे हैं लूप स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग। और आज का प्रोग्राम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। वी कैन से दैट द कॉमन प्रोग्राम या प्रॉब्लम्स है जो अक्सर किसी भी इंटरव्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रोग्राम बनाना है आपको। प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर, फाइंड आउट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आप समझिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या और कंपोजिट मतलब होता है अभाज्य संख्या। विच नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ आर 1। कोई भी संख्या खुद से पूरी तरह से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और विच नंबर डिविजिबल बिटवीन, किसी बीच में अगर किसी नंबर से कट जाता है तो वो कहलाता है प्राइम नंबर, और नहीं कटता तो कहलाता है नॉट प्राइम नंबर। फिर से मैं रिपीट करूंगा, विच नंबर डू नॉट फुल्ली डिविजिबल बाई इटसेल्फ आर 1। ना खुद से कटे और ना वो 1 से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं नॉट प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। और अगर वो बीच में किसी और संख्या से कट जाती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ऐसी संख्या जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो उसे हम लोग कहते हैं वो है अभाज्य संख्या, है ना। और जो उसके बीच में किसी से कट जाए वो होती भाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि 1 से और स्वतः से तो सभी संख्या आपस में कट जाती हैं पूर्णतः, लेकिन बीच में अगर किसी से कटती है तो कहलाती है प्राइम। और किसी से ना कटे, भाई बाई नेचर ये है कि कोई भी संख्या या तो 1 से कट जाएगी या सेल्फ से कट जाएगी, वो तो बाई नेचर है। बीच में लेकिन किसी से ना कटे तो वो कहलाती है कंपोजिट नंबर। लेकिन ऐसी संख्या जो बीच से किसी संख्या से कट जाए, हम बीच को बोल रहा हूं तो बीच का मतलब क्या, बीच का मतलब वो खुद से और 1 से बीच से किसी से ना कटे। और अगर बीच से कट जाती है तो वो भाज्य है, ना कटे तो क्या है, अभाज्य है। अभाज्य को अंग्रेजी में हम लोग कंपोजिट बोलते हैं और भाज्य को हम लोग इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ऐसा प्रश्न आता है। प्राइम और नॉट प्राइम से भी वो सारा आप कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या अगर 2 से ही हम लोग क्या करते हैं, 2 के बाद से या 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 1 को तो आपको बाहर निकाल लेना पड़ा, क्योंकि 1 से तो कट ही जाएगा। तो हमें जब भी अपने कीबोर्ड से वैल्यू डालना है वो 1 से बड़ी वैल्यू डालना है, मतलब 2 से बड़ी आप समझो वैल्यू डालना है। 2 को भी प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, 2 भी नॉट प्राइम है क्योंकि वो 1 से कटेगा या फिर वो खुद से कटेगा, मतलब 1 और बीच में नहीं कटेगा। नॉट प्राइम वो भी एक कंपोजिट नंबर है। तो आप 2 से लेकर कहीं तक की संख्या इंटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट प्राइम और कंपोजिट नंबर का समझ में आ गया। आइए हम प्रोग्राम पे ले चलते हैं कैसे एक्सप्लेन किया जाए। राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर, फाइंड आउट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कुछ लोग इसी कंपोजिट नंबर को नॉट प्राइम के नाम से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। वी फाइंड आउट इनपुटेड नंबर इन प्राइम और नॉट। ये कमेंट है, आइडियली पे प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट विच आर नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय कंपाइलर। क्योंकि ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, आप पहले से जानते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है जो कि यनो नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इनपुट प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी मदद से आप रन टाइम वैल्यू रिसीव करेंगे और वो वैल्यू रिसीव करके कहां होल्ड हो जाएगा, यनो पर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है, ये मैसेज आपके लिए हेल्प करेगा। आउटपुट विंडो पे क्या लिखा है, इंटर अ नंबर बिटवीन 2 to इनफाइनाइट। मतलब 2 से आप इनफाइनाइट संख्या कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब 2 से लेकर आप आगे की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, i = 2। हमने एक काउंटर ऑब्जेक्ट तैयार किया है, या आप लूप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जिसकी इनिशियल वैल्यू 2 रखा है। आप पूछेंगे सर इसका 2 क्यों रखा गया। मैंने पहले से बता रखा है, कोई भी संख्या होगी वो 1 से या सेल्फ से तो डिविजिबल हो ही जाएगी। तो हमें क्या जांच कहां से करनी है, 2 से हमको जांच करनी, 2 से डिविजिबल चेक करना है। और नंबर से कम तक
क्योंकि उस नंबर तक नहीं जाना है, नंबर से कम तक। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन क्या कहा गया है, आई को शुरू किया गया है 2 से। दिस इज अ लॉजिक ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो आई का मान कहां से रखा मैंने, 2 से काटने शुरू किया। 1 से काटूंगा तो कोई भी संख्या कट जाएगी, सोचिए, इसीलिए मैंने 1 नहीं रखा। अगर सपोज दैट यहाँ 1 रखता और यहाँ 1 चेक करता तो 1 से तो डेफिनेटली सभी संख्या कट जाती। इसीलिए हमने काटना कहां शुरू किया है, डिविजिबल कहां शुरू किया है, 2 से किया है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाई द इनिशियल वैल्यू ऑफ 2, बिकॉज रीजन द 1 इज ऑलवेज इटसेल्फ डिविजिबल बाय ईच वैल्यू। कोई भी वैल्यू होगी पूरी तरह से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट किया हूं, ठीक है। और यहाँ पे आई, पहले तो हम लोग आई एक बॉक्स केयर करते हैं। आई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वैल्यू 2 है। अब n-1, यहाँ n-1 क्यों कहा गया, क्योंकि सर उस संख्या से एक कम तक हम लोगों को चूज करना है, ना 1 से चेक करना, ना 1 से कटाना है, ना उस संख्या से कटाना है। क्यों, क्योंकि वो नंबर, कोई भी नंबर होता है, अगर वो 1 से, सपोज दैट 5 है, देखो 5 1 से भी फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। तो हमने शुरुआत किससे किया है, 2 से किया है, 1 वैसे ही छोड़ दिया है। अंत मैंने क्या किया, उससे कम तक गया हूं, मतलब 5 तक ना करके 4 तक गया हूं। आईओ के बाद को कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इफ नो मॉडुलो डिवीजन बाई आई, आपको पता होगा मॉडुलो डिवीजन हमको रिटर्न करता है रिमाइंडर, शेषफल। यनो का मान क्या है, यनो का मान है यहाँ पे, यूजर ने क्या दिया है, अभी तो मैंने रन ही नहीं कराया, चलिए रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। और क्या दिया यूजर ने, सपोज दैट 5 दिया हो, क्या दिया हो, 5 दिया हो। आप देखिए आई का मान क्या है, 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। आप बताइए कंडीशन क्या ट्रू है, आप कहेंगे यस कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं, ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में, ये बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट है। और इस बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट में जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल अपडेशन हो रहा है। हमने आपको प्रत्येक प्रोग्राम में चीज बार बार रिकॉल कर रहा हूं, द ईच लूप स्टेटमेंट कंसिस्ट 4 डिफरेंट स्टेटमेंट। और सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है लूप इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा बॉडी ऑफ लूप, चौथा कंट्रोल अपडेशन। तो यहां भी 4 स्टेटमेंट है। तो कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो सबसे पहले कंट्रोल कहां एग्जिस्ट किया, पहले स्टेटमेंट में किया। और पहले स्टेटमेंट में कंडीशन टेस्ट किया जा रहा है। यनो का मान क्या है, 2 है, सॉरी यनो का मान क्या है, यनो का मान है 5 मॉडुलो डिवीजन बाई आई, मतलब 5 को 1 से डिविजिबल किया जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, सॉरी 2 से। क्या इसका शेषफल 0 आएगा, आप बताइए। अगर 5 यहाँ हो और मॉडुलो डिवीजन बाई 2 करें तो क्या इसका शेषफल 0 आएगा, आप कहेंगे ना सर 0 नहीं आएगा। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां तो आएगा नहीं वो। आई, यनो का मान क्या है, यनो का मान इस बार है 5 और आई का मान क्या है 2। क्या 2 और आई, 2 और आई मतलब यहाँ पे क्या 2, 5 और 2 से क्या पूरी तरह से डिविजिबल करने से रिमाइंडर क्या आया है, आप करके देख लीजिए ना। 2 से 5 करिए, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 1। आप देख लीजिए रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। क्या 1 डबल इक्वल टू 0, क्या 1 और 0 सेम है, बिल्कुल सेम नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। और फॉल्स हो गई तो इसका ये ट्रू स्टेटमेंट ध्यान रखना। इसका इफ का बॉडी ऑफ स्टेटमेंट ये है, इफ का बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स ये रहा। और ये पूरा का पूरा बॉडी स्टेटमेंट जिसके अंदर ये भी है, ये लूप का ये है। लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट और अपना बॉडी स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशन यहां से फॉल्स होगा तो कंट्रोल हमारा यहां पे आएगा। अब भी लूप के अंदर गए, i इक्वल टू आई प्लस 1, आई का मान i में 1 बढ़ जाएगा। इसे चाहे तो आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का उपयोग कर सकते थे, i प्लस इक्वल टू 1, दोनों सेम थिंग्स हैं। अगर चाहे आप ये यूज करो चाहे आप इस तरह का यूज करो, दोनों में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब i का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पर फिर से रीसेंड ऑफ द, चूंकि ये लूप स्टेटमेंट ये कंप्लीट है और लूप स्टेटमेंट के बाहर कंट्रोल नहीं जा पाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई थी। और ट्रू होने पे यहां आया था, कंट्रोल फिर रीसेंड होकर कहां जाएगा, वाइल में जाएगा और यहां पहुंचेगा। अब i का मान क्या हो गया है, अब i का मान हो गया है 2, सॉरी i का मान हो गया 3, i का मान क्या हो गया 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू यनो माइनस 1। अब भी ये यनो का मान क्या 4 है, यहाँ 3 है।
3 क्या छोटा है 4 से? यस छोटा है, नीचे आएगा। यनो मॉडुलो डिवीजन बाई आई, यनो का मान क्या है 5 है, आई का मान क्या है 3 है। आप बताइए 3 और 5 को डिवीजन करने पे क्या शेषफल 0 आएगा? बिल्कुल नहीं 0 आएगा। 0 नहीं आएगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर इसके अंदर नहीं जाएगा और फिर कंट्रोल i+1 हो जाएगा। आई का मान इस बार 4 हो जाएगा, फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा। 4 क्या छोटा है या बराबर है 4 से? तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होने पर फिर इसके अंदर प्रवेश करेगा। और यनो मतलब क्या? यनो मतलब यहाँ पे याद ध्यान रखना, यहां पर यनो -1 कर रहे हो तो यहाँ 4 यहाँ जनरेट हो रहा है। याद रखना यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 5 ही है। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं। सर यनो माइनस, एक्चुअली में जब मैंने यनो यनो -1 करूंगा तब यनो की वैल्यू 4 हो जाएगी। हमने केवल कंकरेंटली उसको वहां पर 4 दिखा रहा हूं बस, वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन एक कम करके देख रहा हूं। नहीं स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाए कि सर यहाँ तो 4 हो रहा है, आप यहाँ पर 4 से करिए, 5 क्यों नहीं करिए? नहीं, 5 ही है, वहां पे 4 जनरेट होगा, जबकि यनो का एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो आपको होगा। यहाँ पे इसी 5 को 4 देखा जा रहा है, लेकिन नीचे जब भी यनो यूज किया जाएगा कहीं प्रिंट करा होगा 5 ही दिखाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब जरा देखिए, ऐसे समझिए मैं क्या कहना चाहता था। a = 5 है, अगर a-1 करूं तो आउटपुट क्या हो जाएगा? यहां पे आउटपुट दिखना चाहिए 4, लेकिन क्या सच में a के ऑब्जेक्ट पर 4 है? नहीं है, एक्चुअल में उसके ऊपर क्या है 5 है। ये तो कंकरेंटली आपको टेम्पोररी तरीके से आप वैल्यू माइनस करके चेक कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ काम हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट टाइम यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 4 है। 5 और 4 क्या रिमाइंडर, क्या इसका 0 होगा? 0 नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी। और आपने देखा अंदर आपके कंट्रोल आया ही नहीं और सीधे कहां पहुंचा? i++ पे आया। i का मान इस बार 5 हुआ, सॉरी i का मान 5 हुआ। 5 < 4 कंडीशन हो गया फॉल्स, ठीक है। और कंडीशन फॉल्स होने पर यहां पहुंचा। i का मान क्या हो गया था? आपने देखा था i का मान हो गया था यहाँ पे 5 और यनो का मान क्या था? यनो का मान भी था 5। आप बताइए क्या 5 सेम हो गए हैं? यस, 5 सेम हो गए हैं, इसका मतलब है वह किसी से डिविजिबल हुआ ही नहीं। जो नंबर आपने इंटर किया था वो किसी से डिविजिबल नहीं हुआ। किससे नहीं डिविजिबल हुआ? 2 से लेकर और 4 तक में डिविजिबल नहीं हुआ। 5 आपने इंटर किया, 2 आपने ट्राई किया नहीं कटा, 3 से आपने उसको डिवाइड करना चाहा नहीं कटा, 4 से डिवाइड करना नहीं कटा। इसका मतलब वह या तो 1 से डिवाइड होगा वैल्यू या तो 5 से होगा, और जो 1 से सेल्फ से हो या 1 से उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसलिए आंसर में आ जाएगा नॉट प्राइम या कंपोजिट नंबर। आई होप आपको कंपोजिट नंबर का प्रोग्राम समझ में आ गया। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिप्ले करके रन कर लीजिएगा, वीडियोस लेक्चर को देख लीजिएगा और एक बार मैनुअली खुद रन करा लीजिएगा, डेफिनेटली आपको बात समझ में आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर आपने 9 इंटर किया होता, नेक्स्ट टाइम बात करें तो अगर यहाँ पे आपने 9 इंटर किया होता, 9 यहाँ पर i = 2 और यहाँ पे i का मतलब 2 < 8। क्या 2 8 से छोटा है? छोटा है, नीचे आएगा। यनो का मान क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। 9 से अगर 2 से अगर आप मॉडुलो डिवीजन करते हैं तो वहां पर शेषफल 0 नहीं आता, तो यहाँ नहीं आता। फिर i++ होता, i का मान इस बार क्या होता? i का मान 3 हो जाता। 3 क्या छोटा होता? 8 से छोटा होता, फिर नीचे आता। यनो का मान क्या है? 9 ही है और मॉडुलो डिवीजन बाई क्या i का मान क्या? 3 है। 3 से यदि 9 को डिवाइड करो तो क्या शेषफल 0 आ जाएगा? आप कहोगे यस सर 0 आ जाएगा। कंडीशन हो गई यहाँ पे ट्रू, और ट्रू होने पे कंट्रोल कहाँ आया? इसके अंदर आया और मैसेज क्या देता? प्राइम नंबर। आउटपुट में क्या देता? प्राइम नंबर। और मुझे प्राइम नंबर मिल गया है तो मैं आगे ना जाऊं, वहां पर यूज क्या किया गया? ब्रेक किया गया है। ब्रेक एक कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, इसकी जिक्र हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह ब्रेक और एक कंटिन्यू होते हैं, जो एक स्टेटमेंट है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। और जंप कंट्रोल स्टेटमेंट में पास और कंटिन्यू और ब्रेक, ये 3 प्रकार के स्टेटमेंट है। पास आई होप आपने अगर कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो इफ स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में पास स्टेटमेंट का यूज आपने देख रखा है। तो पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू आर आल्सो कॉल्ड टू कंट्रोल जंप स्टेटमेंट। इनका काम केवल कंट्रोल को जंप कराने देना होता है। अगर हमें प्राइम पता चल गया तो मैं क्यों अब जाके फिर से
गुणा गणित करके पता करूं कि प्राइम है कि नहीं प्राइम है। ब्रेक आपको क्या करता है, लूप के बाहर कर देता है। इसे अनमिच्योर लूप टर्मिनेशन स्टेटमेंट कहते हैं। मिच्योर होने से पहले भी आपका लूप केवल कब बाहर जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन यह एक ऐसा स्टेटमेंट है, कंडीशन आपकी भले भी ट्रू रहे, अगर ब्रेक स्टेटमेंट तक आपका कंट्रोल पहुंचा तो प्री मिच्योरली लूप टर्मिनेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। मिच्योर होने के पहले ही आपका लूप क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, कंट्रोल आपको बाहर कर दिया जाएगा। पूरे ओवरऑल लूप से बाहर जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब आउट ऑफ स्टेटमेंट में आएंगे। और यहाँ आपके इफ आई डबल इक्वल टू मतलब आई इक्वालिटी मैच करेगा, और कभी मैच नहीं करेगा क्योंकि बराबर हुआ नहीं रहेगा, तो इसको एग्जीक्यूट ना करके आपको कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखा चुका होगा नंबर प्राइम है। आई होप आपको प्राइम और नॉट प्राइम, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज एक बार इस प्रोग्राम को अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिएगा। जैसे मैनुअली मैंने आपको प्रयास किया है वैसे प्रयास करिएगा, डेफिनेटली आपको प्राइम और नॉट प्राइम का प्रोग्राम लाइफ टाइम के लिए कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए जो प्रोग्रामिंग को टफ समझते हैं और इसी डर के कारण वो प्रोग्रामिंग स्किल में आगे नहीं आते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह प्रत्येक प्रोग्राम को कोशिश करूंगा इसी बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, आपके साथ रहूंगा, जिससे आपका वो फियर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है, लॉजिक बिल्ड से है, वो कंप्लीटली फियर खत्म हो पाए। लेकिन याद रखना, उस फियर को खत्म करने के लिए आपका साथ चाहिए, और उस साथ क्या है, मेरे एग्जीक्यूट किए गए प्रोग्राम को आपको री एग्जीक्यूट करना चाहिए। और री एग्जीक्यूट में कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो लेक्चर फिर से एक बार पॉज करके रीप्ले करके उसको देखकर फिर से रन कराइए। जब तक आप रन नहीं कराएंगे तब तक आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लॉजिक होगा वो आपको समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, मीट द नेक्स्ट प्रोग्राम।